गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वेलकम एट आचार्य क्लासेस। आप सभी का आचार्य क्लासेस में स्वागत है। हमने 2 स्पोकन की वीडियोस हमने देख ली हैं। आज हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की। डूडस की हमने बात कर ली है, ईजेएमआर के साथ आईएनजी की हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे जिस चीज़ को आज हम डील करने वाले हैं स्पोकन लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ लिखा है हैज़, और हैज़ के बाद मैंने लिखा है यहाँ हैव, और फिर करा है यहाँ मैंने एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए एक्शन का थर्ड फॉर्म कौन सी जगह यूज़ होता है, या स्पोकन वे के अंदर हम कब ऐसे बोले कि हैज़ के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्शंस की बात करता हूँ तो मेरे पास 3 एक्शंस यहाँ पर हैं। मैं एक एक को आपसे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिखा टेक, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पर टुक, एक्शन का थर्ड फॉर्म हो गया। और फिर लिखा है मैंने यहाँ पर टेकन, एक्शन का ये आपका थर्ड हो गया। ये कौन सा हुआ? सेकंड हुआ। चलिए इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर मैंने करा वॉच, और वॉच के बाद मैंने सेकंड करा यहाँ से आते ही पहले आपके पास में वॉच्ड, एक्शन का थर्ड लिखा मैंने वॉच्ड। चलिए इसके बाद फिर मैंने लिखा राइट, फिर लिखा मैंने रोट, और फिर लिखा मैंने रिटर्न। चलिए इधर जैसे ही मैं आगे आया तो यहाँ लिखा मैंने गो, यहाँ लिखा मैंने वेंट, और यहाँ लिखा मैंने गॉन। चलिए एक और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा मैंने पब्लिश, फिर लिखा मैंने यहाँ पर पब्लिश्ड, फिर लिखा मैंने यहाँ पर पब्लिश्ड। चलिए एक और एक्शन में लिखना चाहूँगा यहाँ पर हेल्प, फिर लिखा मैंने यहाँ हेल्प्ड, फिर लिखा मैंने यहाँ हेल्प्ड। चलिए अब देखिए आप, ये सारे के सारे ही एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, ये सारे के सारे एक्शन के सेकंड फॉर्म है, ये सारे के सारे एक्शन के थर्ड फॉर्म है। मुझे यहाँ पर आज जो सीखना है वो क्या है? टुडे आई हैव टू लर्न दैट हैज़, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किस सिचुएशन में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, किस में हम सेकंड का करें और किस में हम थर्ड का करें। तो फर्स्ट फॉर्म में हमने देख लिया था कि फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसी चीज़ों को बताते हैं या इस टाइप के सेंटेंसेस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। वो सारे के सारे एक्शन हमारी लाइफ का एक भाग होते हैं, हमारे जीवन का एक पार्ट होते हैं, या फिर वो हमारी आदत होती है, राइट। तो हम इन सब के लिए एक्शन का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेक, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। टेक का मतलब क्या हुआ? लेना। अब किसी भी चीज़ को टेक, जैसे कोई आदमी बोलना चाहता है, कोई भी पर्सन बोलना चाहता है, सपोज दैट कि वह दूध पीता है या वह दूध लेता है, सेम बात। या मैं दूध लेता हूँ, तो ये एक हैबिट का एक्शन हुआ कि मैं दूध लेता हूँ। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो कि मैं दूध ले रहा हूँ, इट मीन्स दैट भाई मैं दूध पीता हूँ और मैं दूध पी रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं दूध पीता हूँ, इट्स अ हैबिट, एंड मैं दूध पी रहा हूँ, इट इज़ एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम। ये वो एक्शन है जो स्पीकिंग के समय हो रहा है, बोलते समय हो रहा है। कि मैं दूध पी रहा हूँ, इट मीन्स दैट अभी पी रहा हूँ, और मैं दूध पीता हूँ, इट्स माई हैबिट, इट्स माई हैबिट। तो इसमें हम वो जैसे यहाँ पर देखिए आप, मैं लंच लेता हूँ, आई टेक लंच, दैट्स अ हैबिट। मैं डिनर लेता हूँ, आई टेक डिनर, एंड आई टेक टी, आई टेक मिल्क। आई वॉच मूवी, हैबिट, आई वॉच मूवी, हैबिट। I watch crime patrol, that is also habit. I write a letter, I write a letter, that's a habit. देखो मैं लेटर लिखता हूँ, it's my habit. मैं लेटर लिख रहा हूँ, it means that at this time I am writing a letter. And go, वह स्कूल जाता है या मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school, it's my habit. I go to school. But वह स्कूल जा रहा है, it means that अभी जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब इन फर्स्ट फॉर्म का जो यूज़ होता है हमने पहले सीख लिया, पहले वीडियो के अंदर, आप वहाँ से कंसल्ट करें। सेकंड फॉर्म मैंने अभी कुछ बताया नहीं है। अब मैं आज जो बात करने वाला हूँ ये है कि हम ये हैज़ का यूज़ कब करें, और हैज़ के पास या बाद में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हैज़ के लिए हम उस कंडीशन में हम हैज़ का यूज़ करते हैं जब या तो कोई काम अभी अभी फिनिश हुआ हो, या तो कोई काम अभी अभी फिनिश हुआ हो।
आपने ऐसा कोई भी काम है जो आपने अभी अभी किया है, आप हैज हैव का यूज करके उसे बोल देंगे, राइट। सिंपल सा सीखिए, बहुत ज़्यादा हेवी लेने की नीड नहीं है आपको। सिंपल सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ऐसा कोई भी वर्क जो अभी अभी आपने किया है, मान लीजिए कि आपने अभी अभी खाना खाया है, राइट। मान लीजिए आपका दोस्त अभी अभी गया है, क्लियर। अभी अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी अभी आपने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अभी अभी आपने आपका होमवर्क कंप्लीट किया है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे हैं जो आपने अभी अभी किए हैं, राइट। मैं अभी अभी जयपुर पहुंचा ही हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फैमिली में, मान लीजिए कि आपके फादर वगैरह है वो जयपुर आते हैं, आपने कि हाँ पापा क्या आप पहुंच गए, हाँ बेटा मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, इट मीन्स दैट अभी अभी पहुंचा हूँ। तो ये जो कोई भी काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उस सेंस को हम हैज़ हैव, और हैज़ हैव के बाद अगर आप एक्शन का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म बताता है कि वो काम अभी अभी हुआ है, चाहे वो कोई सा भी काम हुआ हो। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारी चीज़ों को हम। यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ही, अब मैं ही के साथ किसका यूज़ करूँगा, हैज़ का या हैव का। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ही हैज़ क्या होता है, ही हैज़, और अगर शी होता तो सी के साथ भी किसका यूज़ होता, हैज़ का। लेकिन अगर मैं आई की बात करता हूँ तो आई के साथ किसका यूज़ होता है, हैव का। क्लियर बात, आई हैव। वी के साथ किसका यूज़ होगा, वी हैव। दे के साथ किसका यूज़ होगा, दे हैव। मान लीजिए कोई नाम आ जाता है तो नाम के साथ किसका यूज़ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया तो राम हैज़। क्लियर। अब मुझे बताना क्या है कि मैंने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट किया है, मैंने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट किया है। तो किसने किया है, मैंने, तो मैं बोलूँगा आई। अब मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है, काम अभी अभी हुआ है, तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, हैव। अब अभी अभी कंप्लीट किया है तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। ये लिख दिया मैंने कंप्लीटेड। और आपने आई हैव कंप्लीटेड, मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है क्या, प्रोजेक्ट। लिख दिया मैंने माई प्रोजेक्ट। चलिए, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। दैट्स राइट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। बातें बनाते हैं और दूसरी देखिए, आई हैव। अब मान लीजिए आपने अभी अभी लेटर लिखा है, आपने अभी अभी लेटर लिखा है, तो आई हैव रिटन अ लेटर, राइट। मान लीजिए आपने अभी अभी डिनर किया है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टेकन डिनर। क्लियर। देखिए हिंदी सेंटेंस के अंत में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो ऐसे नहीं, ऐसे फिर जरूरी नहीं है कि हर बारी चुका है चुकी है मिले। तो सीखना यह है कि कोई भी काम अगर अभी अभी किया है तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म से आपको बोलना है, चाहे से उसके बाद में चुका है चुकी है आए या फिर कुछ और भी आए। बस काम आपने अभी अभी किया है, जैसे मान ली अभी अभी किया है, हाल ही में किया है। जैसे देखिए आप, आई हैव परचेज्ड द कार। देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यानी मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है अभी। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक लेटर लिख लिया है, लेटर लिखने का काम कंप्लीट हुआ है। आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर टेक कर लिया है। आई हैव परचेज्ड द कार, मैंने कार परचेज कर ली है, राइट। इसके बाद अब मैं बात करता हूं, यही सारी चीजें अगर ही के साथ होती है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर। तो ही हैज यानी उसने, रिटन ए लेटर अभी लेटर लिखा है, या उसने वह लेटर लिख चुका है, या वह उसने लेटर लिख लिया है। देखिए दो सेंटेंस है, वह लेटर लिख चुका है और उसने लेटर लिख लिया है। हिंदी के अंदर दो अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों की जब इंग्लिश बनेगी तो सेम बनेगी, क्योंकि उसने लेटर लिख लिया है यानी लेटर लिखने का काम समाप्त हो गया, और वह लेटर लिख चुका है, इसमें भी लेटर लिखने का काम समाप्त हो गया। तो जब भी काम समाप्त हो चुका है, रिसेंट अगर काम समाप्त हो चुका है, तो आप उसे किससे बोल देंगे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के आप उसे बोल देंगे। क्लियर। और अगर मैं बात करूं, राम हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ,
राम हैज सॉल्व द क्वेश्चन, यानी राम ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है या कर चुका है, बोथ आर सेम। हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल रहा है, या फिर लास्ट के अंदर आपको कर लिया है इस टाइप से मिलता है तो भी हैज ए थर्ड फॉर्म। तो चुका है आप ढूंढेंगे और फिर उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चुका है, चुकी है, चुके आए तो हैज ए थर्ड फॉर्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हर बार चुका है, चुकी है नहीं मिलेगा। सीधा याद रखिए कि काम कंप्लीट हुआ है अभी अभी, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कंप्लीट तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है। दो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए इधर, अटेंशन प्लीज। कोई भी काम जो आपने अभी अभी किया है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसा काम जो किया तो आपने पास्ट में है लेकिन उसका इफेक्ट काय पे पड़ रहा है, प्रेजेंट पे पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि उसने अपनी उंगली काट ली, उसने अपनी उंगली काट ली है। अब उंगली कब कटी, यहां देखिए, जैसे मैंने लिखा सी हैज कट हर फिंगर, मैंने लिखा सी हैज कट हर फिंगर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी ने, यानी जो भी सी है, हैज कट, उसने काट ली, हर फिंगर, उसकी फिंगर। इसका मतलब ये हुआ काम कब हुआ, फिंगर कब काटी थी, 10 बजे, और ब्लीडिंग तो अभी भी हो रही है। टाइम कितना हो गया, 10:30 हो गए, 11 बजे हो गए। तो काटने का काम तो 10 बजे हुआ है लेकिन उसका दर्द अभी भी हो रहा है, ब्लीडिंग अभी भी हो रही है। इसका मतलब काम तो कब हुआ, पास्ट में, लेकिन इफेक्ट काय पे पड़ रहा है, प्रेजेंट पे। तो ऐसा कोई भी काम जो आपका या तो अभी अभी हुआ हो या फिर काम तो आपका पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट काय पे पड़ रहा हो, प्रेजेंट पे पड़ रहा हो, तो आप हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से उसे बोलेंगे। जैसे एक और बात मैं आपको बताता हूं और आगे हम चलते हैं थोड़े से सेंटेंसेस को बढ़ाते हुए। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके लिए और दे रहा हूं। जैसे मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है, या मैं उसे बुला चुका हूं। सेंटेंस दो है, इंग्लिश तो एक ही बननी है कि मैं उसको बुला चुका हूं, यानी आपने बुलाने का काम कर लिया है, और मैंने उसे बुलाया है, इसका मतलब वही बुलाने का काम तो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने उसे आमंत्रित कर लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव, आमंत्रित को इन्वाइटेड, आई हैव इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया है या मैं उसे बुला चुका हूं, मैं उसे आमंत्रित कर चुका हूं। यहां पे मैं बात करूं अगर वी की, वी हैव रिच्ड हियर, वी हैव रिच्ड हियर, हम यहां पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये जो पहुंचने का काम है वो अभी हुआ है, वी हैव रिच्ड हियर। तो कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, आपने कोई सा भी काम अभी अभी आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप किससे बोलेंगे, हैज ए से बोलोगे। और बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए आप, डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज में आ रहे हैं उन्हीं को बोलने की कोशिश करें। वो सेंटेंसेस ना सोचे माइंड के अंदर जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जी कोई सा भी, जैसे आपने खाना खा लिया, जस्ट खाना खाते ही पहले आपके दिमाग में एक सेंटेंस आना चाहिए कि आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई डिनर, राइट। जैसे ही मान लीजिए आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो होमवर्क कंप्लीट करने के जस्ट बाद आपके माइंड में सेंटेंस आना चाहिए, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आपने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो आप बोलें आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, राइट। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आप अपने घर वालों को ये बात बताना चाहते हैं कि हाँ मैं पहुंच चुका हूं, आई हैव रिच्ड, आई हैव रिच्ड। अब आगे आप जोड़ दीजिए आप कहां पहुंच चुके हैं, रेलवे स्टेशन, तो आप बोलेंगे आई हैव रिच्ड एट रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड, तो आई हैव रिच्ड एट बस स्टैंड। क्लियर। आपने आपका ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ये तो हुआ आई की बात। अब ये सारी चीजें मुझे ही के लिए बोलना है। अभी तक मैंने बोला है कि मैंने ये काम कर लिया है, अब हम बात करेंगे ही, यानी उसने वो काम कर लिया है। मैं बोलूं कि उसने अपना डिनर कर लिया है, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान दें आप कि ही का मतलब क्या होता है, वह। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि उसने, अब उसने के लिए इंग्लिश में अपने पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है कि हम ही होता है, उसने को भी ही बोलेंगे और वह को भी क्या बोलेंगे, ही। उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने, इट मीन्स दैट ही, and he is singular, so we have to use singular verb, it means that has will be here. He has completed his work. भाई I have completed my work, मैंने तो मेरा काम कंप्लीट किया है, तो he has completed his work, वह उसका काम कंप्लीट कर लिया है, तो he has completed his work, right? He has reached bus stand, clear? He has reached at railway station. He has solved the question.
ही हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, इसका मतलब उसने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, और मैंने कर लिया तो आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, राइट। मैंने फोन कर लिया है, आई हैव कॉल्ड। उसने फोन कर लिया है, ही हैज कॉल्ड। अगर उसने की मैं बात करूं, अगर वो लड़की है तो फिर मैं क्या बोलूंगा, सी हैज कॉल्ड, इट मीन्स दैट सी इज गर्ल, राइट। एंड ही हैज कॉल्ड एंड सी हैज कॉल्ड, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, दैट योर सब्जेक्ट इज मेल एंड फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे थोड़ी बहुत, जैसे दे की हम बात करें, और दे का मतलब क्या होता है, वे। अब हम बोले किसी के, हमारे घर पे किसी को देखने के लिए मेहमान आए हुए थे, हमारी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, बड़े भाई, किसी की शादी के लिए मेहमान आए हुए हैं। अब मेहमान रास्ते में चल रहे हैं और पापा गए उनके लिए नाश्ता लेने के लिए, और मेहमान आ गए घर पे, और हम पापा से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि पापा वो लोग आ गए हैं, पापा वो लोग आ गए हैं। वो इट मीन्स दैट कौन, दे, और आ गए हैं इट मीन्स दैट वो पहुंच चुके हैं, तो दे हैव। और पहुंचने को क्या बोलते हैं, रिच। रिच की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, दे हैव रिच्ड, वे पहुंच चुके हैं। दे हैव रिच्ड कहां पर, एट होम, घर पे, दे हैव रिच्ड एट होम। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो केवल इतनी सी बात है कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप कहां पर करेंगे, उस कंडीशन में जब कोई भी आदमी किसी भी काम को अभी अभी कंप्लीट किया है। आप चुकाता चुकी थे के चक्कर में ना पड़े, कोई भी काम जो आपने अभी अभी किया है या आपने कर लिया है उसे, उसको करे हुए थोड़ा सा ही समय हुआ है, तो आप हैव के साथ उस एक्शन की कौन सी फॉर्म कर दें, थर्ड फॉर्म कर दें। जैसे मैंने बुक लिख ली है, मैंने बुक लिख ली है, तो आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, राइट। आई हैव रिटन द बुक। अगर उसे स्पीकर भी जानता है, लिसनर भी जानता है, तो हम द बुक बोल देंगे, क्योंकि बुक से पहले जैसे ही हम द लगाएंगे तो चीज़ पर्टिकुलर वन हो जाएगी। और कोई भी चीज़ अगर हम पर्टिकुलर वन करते हैं, पर्टिकुलर वन का मतलब द क्यों लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज क्यों होता है। जनरली एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ सिंगल सेंटेंस ओनली टू अंडरस्टैंड द थिंग, दैट हम ये बोलते हैं कि वो काम हो गया, कि कौन सा, वही, कौन सा, वही। तो ये वही क्या है, यही द है। अब वही का मतलब क्या होता है, स्पीकर यानी बोलने वाला भी जानता है काम को, और लिसनर जो सुनने वाला है वो भी जानता है उस काम को, दोनों वो जान जाते हैं इशारों ही इशारों में। इसीलिए हम कह देते हैं द बुक, कौन सी बुक, द बुक, यानी कौन सी, वो किताब। तो द आर्टिकल का यूज इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज को हम पर्टिकुलर वन बना दें, उसे बोलने वाला भी जानता हो और उसे सुनने वाला भी जानता हो। तो ऐसा कोई सा भी एक्शन जो आपने किया है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड है, फ्रेंड आके बोलता है भाई मूवी देखने चले, कि कौन सी, कि बाहुबली। नहीं यार ये मेरी देखी हुई है, ये मैंने देखी हुई है, आई हैव सीन, आपने देख ली। अब देखी कब थी आपने, 1 महीने पहले, लेकिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर अभी भी है। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मूवी में क्या हुआ था, आई हैव सीन द मूवी, मैं उस मूवी को देखा हुआ हूं, आई हैव सीन द मूवी। कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने एक्सपीरियंस करी हो, जिसको आपने अनुभव किया है, तो वो भी आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताओगे। दैट्स अ क्लियर, आई हैव सीन द मूवी, राइट। वैसे आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है। राम हैज कंप्लीटेड द टास्क, राम ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। जैसे आई हैव पब्लिश्ड द नॉवेल, उस नॉवेल को मैंने पब्लिश कर लिया है, आई हैव पब्लिश्ड। तो आपने अभी अभी पब्लिश किया है, या उस चीज को आप पब्लिश कर चुके हैं, तो आप हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके हिंदी सेंटेंसेस यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा और उनको आपको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। किस टाइप के एक्शन होंगे, कैसे हम बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।